Hello everyone. Let us come to exercise 2.7. This is the last exercise of chapter number 2, fractions and decimals for class 7th. First sum is solve 2.7 divided by 10. Now last जो exercise थी वो multiply के बारे में थी. ये जो एक्सरसाइज है ये डिवाइड के बारे में है. तो यहाँ पे आपने जब भी इसको 10, 100, 1000 से डिवाइड करना है तो नंबर तो सेम ही रहना है, बट पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को जाएगा. मल्टीप्लाई में हमारा पॉइंट राइट साइड को गया था, यहाँ लेफ्ट साइड पे जाएगा. तो देखिए पॉइंट यहाँ है, जब डिवाइड बाय 10 एक ही डिजिट है, 0 एक ही है, तो हमारा पॉइंट एक ही डिजिट मूव करेगा. कहाँ आ जाएगा? यहाँ. तो आप क्या लिखेंगे? 0.27. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज 32.7 डिवाइडेड बाय 10. अगेन 10 एक ही डिजिट मूव करना है, तो दिस इज 3.27 आंसर. डिवाइड में क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो तो वो सेम ही रहना होता है, सिर्फ पॉइंट जो है डेसिमल पॉइंट ही मूव करेगा. नेक्स्ट इज 5.72 डिवाइडेड बाय 100. अब 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट्स आगे लेफ्ट साइड को मूव करेगा. तो यहाँ से ये जाएगा इधर. अब यहाँ 2 डिजिट मूव पूरे करने के लिए, यहाँ तो एक ही डिजिट है, मुझे 2 डिजिट्स पूरे करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 0. तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा. तो दिस इज 0.0572. इस 0 की मैं बार बार बता रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं होती, ये हम वैसे ही लगाते हैं. पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद 0572. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज 217.35 1000 से डिवाइड हो रहा है. अब चूंकि वो 1000 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ चला जाएगा पॉइंट 1, 2 and 3. तो दिस इज 0.21735. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज 532.75 100 से है. 100 से है तो पॉइंट 1 and 2 यहाँ लेफ्ट साइड को चला जाएगा. 5.3275. This is the answer. Now next is solve 7.5 divided by 5. अब इसको आपने सिंपल डिवाइड कर लेना. 7.5 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा. अब डेसिमल आ गया, ये टर्म हमने यूज़ कर ली. अब ये डेसिमल आ गया, इसको आंसर में शिफ्ट कर दीजिए. नेक्स्ट इज 5. तो 5 5 ज़ा 25. दिस इज 1.5 is the answer. Same way 16.9 divided by 13. इसी तरह से आप इसको कर लेंगे. 13 1 ज़ा 13 3. अब ये डेसिमल आ गया, इसको आंसर में ले जाइए. एंड 9 13 3 ज़ा 39. तो आंसर इज 1.3. नेक्स्ट इज दिस 0.121 डिवाइडेड बाय 11. तो लुक 0.121 डिवाइडेड बाय 11. अब पहली 0 है तो 11 0 ज़ा 0. देन डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगा दीजिए. देन 1, यहाँ अभी भी 0 ज़ा 0. देन ऊपर से आ गया 2. 11 1 ज़ा 11. अगेन 11 1 ज़ा 11. तो दिस इज 0.011. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सॉल्व 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिविडेंट है और डिवाइज़र दोनों में डेसिमल लगा हुआ है. तो इसके लिए आपको क्या करना है? 3.25 और यहाँ आ जाएगा. पहले आप इसके डेसिमल्स को हटा लीजिए. जब डेसिमल यहाँ से हटेगा तो 1 2, यहाँ 100 आ जाएगा, ये 10. अब 325/100 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए. 10/5 टर्म का रेसिप्रोकल करिए. तो ये 0 10 1 ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100. दिस इज 10. 5 से कैंसिल होगा. 5 1 ज़ा 5 6 30 65 आ जाएगा. दिस इज 65 इंटू 1 65 10. तो अब यहाँ आप पॉइंट पुट कर दीजिए. 65 डिवाइड बाय 10. तो यहाँ एक डिजिट के बाद आपने राइट साइड से 1 गिन के आपने यहाँ डेसिमल लगा देना है. लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. 5.4 डिवाइडेड बाय दिस. तो पॉइंट हटा, यहाँ 10 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 1.2, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. नाउ दिस इज 54/10 इंटू डिवाइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई में चेंज
और 12/10 तो 10/12 बन जाएगा। 10 1s are 10 1s are, दिस इज 54 डिवाइड बाय 12। अब 54 डिवाइड बाय 12 आप इसको डिवाइड कर लीजिए, दिस इज 54 डिवाइडेड बाय 12 माइनस करके 6। अब पॉइंट यहाँ पुट कीजिए और ज़ीरो लगा लीजिए, क्योंकि आप पॉइंट लगाएंगे जब यहाँ क्वोशेंट में तो आप कितने भी ज़ीरोस ले सकते हैं। उसके बाद 12 5s are 60, तो दिस इज़ 4.5 आंसर। डिवाइड आई होप आपको समझ आई होगी। देखिए पूरा डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ 6 रह गया रिमाइंडर। तो अब इसको फुल डिवाइड करने के लिए हमने आंसर में डेसिमल लगा लिया। जब हम आंसर में डेसिमल लगा लेते हैं उसके बाद हम चाहे जितनी मर्जी ज़ीरोस, उसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ ज़ीरो पुट कर ली, 0.0, पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, अल्टीमेटली ये ख़त्म ही है। हमने सॉल्व करने के लिए इसको लगाया, 12 5s are 60 हो गया, तो 4.5 इज़ द आंसर। Now next, it is a statement sum. 25 steel chairs were purchased by a school for rupees this. Find the cost of one chair. देखो 25 स्टील चेयर्स की कॉस्ट आपको दी हुई है, आपको 1 चेयर की कॉस्ट निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यू नो कि जब आपको ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट दी हो, आपको 1 पे जाना हो, तो आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 की दी हो, ज़्यादा पे जाना हो तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा चीज़ों की, जैसे यहाँ 25 चेयर्स की कॉस्ट आपको दे रखी है, आपको 1 की निकालनी है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 चेयर्स दैट इज ₹11883.75। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ₹11883.75 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ आप इसको 25 से डिवाइड कर लेंगे, 11883.75 डिवाइडेड बाय 25। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अब ये डेसिमल आ गया, इसको आप आंसर में ले लीजिए, देन 7, तो दिस इज 475.35 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 1 चेयर जो है वो कितनी है, आप फाइनली आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू ₹475.35। दिस इज द फाइनल आंसर। Now let's come to question number 5. Car covers a distance of 276.75 kilometers in 4.5 hours. एक कार इतना किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है 4.5 आवर्स में। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब क्या होता है, आपको 1 का निकालना है। तो आपको देखना है कि 1 आवर में वो कितना जाएगी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखिए कार कवर्स distance in 4.5 hours is equal to 276.75 kilometers. Car covers distance in 1 hour, that is equal to 276.75 divided by 4.5 kilometers. अब आप इनको डिवाइड कीजिए, 276.75 पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 100 आएगा, डिवाइडेड बाय पॉइंट यहाँ से ख़त्म होगा तो 10 आ जाएगा। अब 27, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में डेसिमल था इसलिए इसको इस फॉर्म में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। डिवाइड को कीजिए मल्टीप्लाई में चेंज, दिस इज 10/45। अब 10 1s are 10, 10s are 100। अब आप इसको डिवाइड करेंगे जब 45 से, दिस इज 27675/45 इंटू 10। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दैट इज 27675 45 इंटू 10 450। अब आप इसको 450 से डिवाइड कीजिए, जब आप इसको 450 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 61.5 किलोमीटर्स। तो 1 आवर में कितने किलोमीटर्स कवर करेगी, 61.5। तो आप लिख देंगे एवरेज स्पीड। एवरेज क्या होता है, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, एवरेज है 1 की चीज़ का निकालना। जैसे एवरेज है कि 1 आवर में वो कितने किलोमीटर्स ट्रेवल करेगा, दैट इज 61.5 किलोमीटर पर आवर मतलब इन 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQs। 27.5 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए यहाँ क्या होगा, पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे एक डिजिट जाएगा क्योंकि 10 है, तो दिस इज 2.75। सी इज द राइट ऑप्शन।
द वैल्यू ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाय 3, 1.5 को 3 से डिवाइड करना है, तो यहाँ देखिए 1.5 डिवाइड बाय 3, 0 सा 0, 1, 5 पॉइंट यहाँ चला गया, 3 5 सा, तो 0.5, C is the right option. The average of decimal numbers 1.1, 2.1 and 3.1 is, एवरेज कैसे निकलता है, तीनों को ऐड कीजिए। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हम 1.1 प्लस 2.1 प्लस 3.1 तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1113 6.3 डिवाइड बाय, एवरेज में पहले जितने नंबर्स की एवरेज निकालनी होती है उनको प्लस करते हैं, बाद में उसी से डिवाइड, जैसे 3 डिजिट हैं 1, 2 एंड 3, तो डिवाइड बाय 3, अगर 4 होते तो हम 4 से डिवाइड कर देते, इसको डिवाइड बाय 3 कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 2.1, C is the right option. नेक्स्ट, ऑन डिवाइडिंग ए डेसिमल बाय 100, जब हम किसी भी डेसिमल को 100 से डिवाइड करते हैं तो द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू लेफ्ट साइड बाय कितनी प्लेसेस, 2 प्लेसेस, और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लेस, क्योंकि 100 है, 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट लेफ्ट को जाएंगे। स्टेटमेंट इज सेइंग कि हम 1 डिजिट लेफ्ट को जाएंगे, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज false. This is all about exercise 2.7. Thank you students. Thank you so much for watching this. Any question related to this आप पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।